आज भारत के अंदर बहुत से लोग अपनी परेशानियों के साथ जूझ रहे होते हैं और इनमें से सबसे मेन जो परेशानी आती है वो आती है फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन। और अगर बात की जाए इन ऐप के कलर कॉम्बिनेशन की, तो आप कभी भी कोई भी ऐप खोल के देख लीजिए, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा डार्क मोड के अंदर होगा। मतलब ये होगा कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है कि देखने वाले को एकदम से अपील करे और वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है कि आपको लगता है कि आप जीतने वाले थे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ आपको एक इल्यूजन के अंदर रखा जाता है कि आप जीतने वाले थे परंतु आप हार गए, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप हारने ही वाले थे, बस दिखाया ये गया कि आप जीतने वाले थे। हिमांशु नाम का एक लड़का जो कि जेईई पास कर चुका होता है, उसे ऑनलाइन गेमिंग की इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि अपनी इंजीनियरिंग के लिए जो उसके पास पैसे थे वो भी इसके अंदर गवा देता है। ऑनलाइन गेमिंग की इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी वो पैसे ले लेता है और फ्रॉड करने शुरू कर देता है। जब लोगों के द्वारा उससे पैसे मांगे जाते हैं तब उसके पास पैसे नहीं होते और इस चक्कर में जाके वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। आज हालात ये हो चुके हैं कि अगर आज के दिन हिमांशु को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार वाले भी उसे देखने के लिए नहीं आए। बिंदु सकलराम जो कि एक दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक ऐड आ जाती है और ऐड को देख के वो इतना ज्यादा प्रभावित होता है और गेम खेलने का मन बना लेता है। गेम खेलने के लिए पहले ऐप डाउनलोड करता है, फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और रजिस्ट्रेशन के अंदर अपनी बैंक अकाउंट और अपनी पर्सनल डिटेल भी मेंशन कर देता है। फरवरी 2024 में उसने 2 बार 1,000 रुपए लगाए, परंतु वो डूब गए। इसके बाद रिस्क लेते हुए फिर से 10,000 रुपए लगाए जाते हैं और इस बार 2 लाख रुपए वो जीत जाता है। मन में लालच आता है तो और पैसे लगाने की इच्छा भी आ जाती है। फिर इसी गेमिंग ऐप के अंदर 35 लाख से भी ज्यादा की रकम लगाई जाती है ताकि और ज्यादा पैसे जीते जाएं। परंतु कुछ ही दिन के बाद ये जो अकाउंट था जिसके थ्रू पैसे लगाए गए थे वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फिर किसी दूसरे अकाउंट को रजिस्टर्ड किया जाता है और गेमिंग खेलना फिर से शुरू किया जाता है। परंतु वो जो पहले वाले पैसे थे 35 लाख रुपए जो उन्होंने जमा करवाए थे और जो 10 लाख रुपए जीते थे वो दोनों के दोनों ही मिट्टी हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ये सिर्फ 1-2 इंसिडेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे इंसिडेंट भारत के शहरों और गांवों के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं जिन्होंने इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अंदर पैसे लगाए और अपने परिवार की जितनी भी जमा पूंजी थी वो उनको गवा बैठे हैं। टीम बनाइए और 2 घंटे में करोड़पति बन जाइए, ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर विज्ञापन आपने बहुत बार देखे होंगे और टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा आती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि 2 घंटे के अंदर करोड़पति कौन बना के दे सकता है? आज भारत के अंदर बहुत से लोग अपनी परेशानियों के साथ जूझ रहे होते हैं और इनमें से सबसे मेन जो परेशानी आती है वो आती है फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन। और लोग इस तरह के विज्ञापन देखते हैं और प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर थोड़े बहुत पैसे लगाने से अगर वो करोड़पति बन जाते हैं, परिवार की समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो क्यों ना लगाए जाए, और इसी चक्कर में वो फंस जाते हैं। एक्चुअली में इन गेमिंग एप्स के थ्रू लोग बहुत ज्यादा शिकार बन रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव के अंदर भी आ रहे हैं और यहाँ तक कि लोग जब पैसा नहीं जीतते हैं तो फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंट इसके ऊपर बैन लगाया गया है, ये कहते हुए कि ये इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और आतंकवादियों को फंडिंग की जा रही है। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया गया। इसका पूरा नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है। इसके थ्रू सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी ऐसी गेमिंग ऐप जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है या कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है पैसों के लेन देन को लेके, तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसके अंदर एक चीज तो अच्छी होगी और वो बात ये है कि जो ये पैसे के अंदर जो लेन देन चल रहा था जिसके थ्रू बहुत सारे लोग शिकार बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे और जो दूसरी गेम्स है उनको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। सरकार ने सभी गेमिंग ऐप को 2 कैटेगरी के अंदर बांट दिया है। पहली कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स की और दूसरी है रियल मनी स्पोर्ट्स की। अब अगर बात की जाए ई स्पोर्ट्स गेम की, तो इसके अंदर वो सारी गेम्स आती हैं, वो सारे ऐप्स आते हैं जिसके अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है, जिसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है कि पैसे गवा बैठेंगे। और ई स्पोर्ट्स के अंदर वो सारी गेम्स भी आती हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल टूर्नामेंट की तरह उनको खेला जा सकता है या आपस में कंपटीशन करके उनको खेला जा सकता है। और दूसरी आती है रियल मनी गेम्स जिसके अंदर लोगों को ये बोला जाता है कि आप इतने पैसे लगाओ तो आप इतने पैसे जीत सकते हो और लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं और पैसे लगाना शुरू कर देते हैं यूपीआई के थ्रू। परंतु ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं जीतते हैं, वो पैसा कैसे जीतते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन रियल मनी गेम्स के अंदर कोई कॉइन्स वगैरह का देने का सिस्टम नहीं होता है। इसके अंदर जो आपकी एक्चुअल मनी है, जो
यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है वही आप पेमेंट वहीं पे लगाते हो और उसी पेमेंट का ही लॉस किया जाता है। इसके साथ सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई इस तरह की गेमिंग सर्विस देता है तो उसे 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा भी लग सकती है, और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करके इस तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाता है तो उसे भी 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। और फिर भी अगर कोई बार बार ऐसा करता रहता है तो उसे 5 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। ऐसे कानून बनाए गए हैं। अब इसमें मेन बात यह है कि जो लोग ये गेमिंग ऐप खेल रहे थे उनको पीड़ित की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब उन पे कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो तो पहले ही शिकार हो चुके हैं इन गेमिंग ऐप्स का। जैसे ही सरकार के द्वारा ये कानून बनाया गया तब लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर बाढ़ लगा दी जाती है क्वेश्चनों की, और ये पूछा जाता है कि क्या ये जो बेटिंग ऐप है ये भी बंद हो जाएंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि ये रियल मनी ऐप्स हैं, सरकार के द्वारा जब सभी रियल मनी गेम्स को बंद कर दिया गया है तो ये भी बंद होंगे ही होंगे। परंतु एक मजे की चीज और देखने को मिली कि ये जो बेटिंग ऐप और जो भी ये रियल मनी गेम्स वाले ऐप थे इन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप भी लेनी वापस कर दी जिनको इन्होंने दे रखी थी, और भारत से अपना काम बंद करने की सूचना भी दे दिया कि अब भारत के अंदर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि जहां से पैसा नहीं आ रहा है तो वहां पे काम क्यों करना। अब अगर बात की जाए कि भारत के अंदर ये सेक्टर कितना बड़ा है तो भारत के अंदर 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं सरकार को, और पिछले कुछ समय में गेमिंग ऐप से जुड़े लगभग 400 नए स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं भारत के अंदर, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया है। साल 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे 28% का जीएसटी लगाया था। इसके अलावा 2025 में जीतने वाली रकम पर 30% का टैक्स भी लगाया जाएगा। पर अगर एक सेकंड के लिए ये सोचा जाए कि क्यों लोग इतना ज्यादा गेमिंग खेलना शुरू कर देती हैं, क्यों इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाती हैं, क्यों अपने पैसे गवा बैठती हैं और कैसे ये कंपनियां पैसे कमा रही हैं, तो इसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, ये जितने भी एप्स हैं इनकी सबकी प्रोग्रामिंग की होती है और प्रोग्रामिंग के अंदर पहले ही ऐसे ही फिट किया होता है कि जितने भी पैसे हैं वो कंपनी जीते, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि वो जीत रही है परंतु एक्चुअल में कंपनी जीत रही होती है। और अगर बात की जाए इन ऐप्स के कलर कॉम्बिनेशन की तो आप कभी भी कोई भी ऐप खोल के देख लीजिए, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा डार्क मोड के अंदर होगा। मतलब ये होगा कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है कि देखने वाले को एकदम से अपील करे और वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाए। फिर इस गेमिंग ऐप के अंदर जितने भी साउंड्स डाले होते हैं वो सारे के सारे एक्चुअली टेस्ट करके डाले होते हैं। मतलब ये है कि वो सारे साउंड डाले होते हैं जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं, जिनको सुन के हम एकदम से प्रभावित हो जाते हैं और गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इन गेमिंग ऐप्स के थ्रू बार बार नोटिफिकेशन भेजी जाती है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन चेक करने के लिए जाते हो तो दिमाग के अंदर ये आ जाता है कि क्यों ना एक बार खेल के भी देख लिया जाए, और ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तौर पे हमें ये प्रभावित करती है कि हम बार बार गेम खेलने के लिए आए। लोगों को प्रभावित करने के लिए और गेम का एडिक्शन डालने के लिए उन्हें साइन अप बोनस दिया जाता है। लोग ये समझते हैं कि हमें तो फ्री में पैसे मिल गए हैं तो खेलना शुरू कर देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके चंगुल में ये फंस जाते हैं। बहुत सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का भी यूज किया जाता है इन गेमिंग एप्स के अंदर। आपके सामने ऐसा लगेगा कि आप बस जीतने ही वाले थे, जीतने के बिल्कुल करीब थे, परंतु ये सब आपको दिखाने के लिए ही होता है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है कि आपको लगता है कि आप जीतने वाले थे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ आपको एक इल्यूजन के अंदर रखा जाता है कि आप जीतने वाले थे परंतु आप हार गए, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप हारने ही वाले थे, बस दिखाया ये गया कि आप जीतने वाले थे। तो ऐसे बहुत से हिडन फैक्टर हैं और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनको हमसे छुपाया जाता है और हमें गेम खेलने के लिए आतुर बनाया जाता है, परंतु अब सरकार के द्वारा इन पर रोक लगा दी गई है। पर आगे चल के पता चलेगा कि सरकार और क्या कदम उठाती है इन ऐप्स के खिलाफ, और इन ऐप्स का आगे क्या बनेगा ये तो आगे समय ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि शेयर करने से और बोलने से फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।